अस्सलाम वालेकुम। शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरी दुआ कि आप जहाँ पर भी इबाद हैं अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, उन सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त आप तक पहुँचे। अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें लेकिन तहज़ीब के दायरे में रखें। जनाब, आज आपके साथ सिर्फ एक ही ख़बर शेयर करनी है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम वीलॉग करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीलॉग के आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको हर ख़बर जो है वो डिटेल तक आप तक पहुंच सके। ये ख़बर भी है और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक खुशी की ख़बर भी आप इसको कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान के अंदर जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सह मुल्की जो इस्लामी इत्तेहाद है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो कायम हो चुका है। आपने देखा कि सऊदी अरब में पाकिस्तान और टर्किया ने मिल के एक इस्लामी नेटो का नफाज जो है वो कायम कर दिया है और इस माहदे की रूह से एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब और टर्किया दोनों मिलकर ना सिर्फ इसकी मजम्मत करेंगे बल्कि अपने इस्लामिक ब्रादर मुल्क की मदद भी करेंगे और फाइट बैक करेंगे, चाहे वो अंदरूनी दहशतगर्दी हो या बैरूनी दहशतगर्दी हो या किसी भी तरीके का कोई भी हमला हो, तो तीनों ममालिक मिल के तो डिफेंड भी करेंगे और फाइट बैक करेंगे और दुश्मन को इंशाअल्लाह ताला नाको चने चबाएंगे। जनाब, कल सऊदी अरब में जो है मक्का मुअज़्ज़मा में ये मुआहदा तय पाया और तीनों ममालिक के सरबराहान ने इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए। इससे पहले तीनों ममालिक के सरबराहान ने जुम्मा की जो थी नमाज वो इकट्ठे अदा की। आपने वो वीडियो फुटेज देखी है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज़, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो सब ने एक ही सफ़ में खड़े हो के, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान थे और तैयब अर्दोगान साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, फील्ड मार्शल साहब थे, इसहाक डार साहब थे और दूसरे भी काफ़ी वज़ीर और वज़रा थे जिन्होंने एक ही सफ़ में खड़े होकर जुम्मे की नमाज की अदायगी की। फिर उसके बाद इन तीनों ममालिक के सरबराहान ने जो है इस कॉन्फ्रेंस में अपने इस इजलास का आगाज़ किया और जो इन्होंने मुआहदे किए उसके ऊपर बाकायदा तीनों ने साइन किए और फिर उसकी जो थी एक वीडियो बनाई गई, फ़ोटो भी खिंचवाई गई और ये मोहर सब्त कर दी कि अब जो है ये मुसलमानों का जो है ये इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह से ये एक समझ लें कि आप एक सीढ़ी जो है वो बना दी गई है। पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा था, अब टर्किया ने भी इसमें अपनी शमूलियत आगाज़ करके तो ये दुनिया को मैसेज दे दिया है कि मुसलमान जो हैं वो अब अपना एक इत्तेहाद जो है वो कायम करने जा रहे हैं। हमारे जो शायर मशरिक़ हैं इल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने कई साल पहले जो था ये अपनी शायरी में कह दिया था कि मुसलमानों को जो है इत्तेहाद कायम कर लेना चाहिए, मुसलमानों में इत्तेफाक कायम होना चाहिए, मुसलमानों का एक अपना प्लेटफार्म होना चाहिए जहाँ पे मुसलमान इकट्ठे होकर तो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं, तो इनका जो है वो इकट्ठे मिलके जो है वो मुकाबला करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको मालूम है कि मुसलमान बिखरे हुए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह से मुसलमानों में शऊर पैदा हो चुका है। अब बिखरे हुए मुसलमान आपको इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सिर्फ 3 ममालिक नहीं हैं, पस पर्दा 3-4 और मुस्लिम ममालिक हैं जो इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, जिनको वक्त आने पर जो है वो रिवील किया जाएगा, मंजर आम पर लाया जाएगा। अभी इस वक्त ये तीनों ममालिक जो ताकतवर ममालिक हैं
جن کے پاس کوئی شک نہیں کہ اسلحے کی بھرمار ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے نیوکلیر پاور ہے، اور فوجی طاقت کے اعتبار سے بھی پاکستان جو ہے دنیا کی بہترین جو ہے نا اور بہادر فوج ہے. ترکیہ کے پاس بھی فوجی صلاحیت بہت مضبوط ہے، اور سعودی عرب کے پاس بھی جو ہے وہ فوجی صلاحیت اور فوجی ساز و سامان جو ہے وہ بہت جو ہے کثیر تعداد میں موجود ہے. تو لہٰذا اب ان تینوں ممالک نے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران جس طرح سے ایران اپنے اسلامک برادر ممالک کے اوپر جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، وہ صرف ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں پہ امریکن اڈے موجود ہیں. امریکہ نے جہاں پہ اپنے اڈے بنائے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے. لیکن اس میں نقصان جو ہے یہ جو اسلامک ممالک ہے ان کا بہت زیادہ ہو رہا ہے. بالخصوص ان کے جو ٹورسٹ مقامات ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہاں سے بھاگ رہے ہیں اپنی جانیں بچا کر، اور کئی لاکھوں کی تعداد میں جو ٹورسٹ تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ رہائش اختیار کی ہوئی تھی وہ وہاں سے موو آؤٹ کر گئے ہیں اور بیک ٹو دیئر کنٹری، اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ واپس گئے بلکہ اپنی سرمایہ کاری جو تھی انہوں نے جو کی ہوئی تھی تو وہ بھی واپس لے گئے ہیں نکال کے، اور اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اب امریکہ نے جو ہے وہ اپنے جو اڈے ہیں اور عرب ممالک سے نکلنے کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا، گرین سگنل دے دیا، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اب اپنا دفاع خود کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو خود اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے نہ صرف عربوں کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ ہمارا بھی جو ہے وہ بہت شدید قسم کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو لہٰذا امریکہ نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اشارہ دے دیا کہ وہ تمام عرب ممالک سے جو ہیں اپنی فوجوں کو نکال کے لے کے جا رہے ہیں، اور تمام وہ اڈے جو ہیں امریکی اڈے ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں جس کے اوپر ایران حملے کر رہا ہے. تو پھر اس کے بعد ایران کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا کہ وہ ان جو عرب ممالک ہیں ان کے اوپر حملہ کریں. ابھی فی الحال ایران اس لیے حملہ کر رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پہ حملہ ہو رہا ہے تو لہٰذا میں ڈائریکٹ نہ تو امریکہ کے اوپر حملہ کر سکتا ہوں اور نہ میں اپنے کسی نقصان کا بدلہ لے سکتا ہوں. تو کیوں نہ پھر جہاں پہ امریکہ نے اڈے بنائے ہیں تو وہیں کو ٹارگٹ کیا جائے اور امریکہ کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے. تو جب سے یہ اعلان ہوا ہے یہ سہ ملکی جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسلامی اتحاد پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا، تو جناب ایک تو مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. فلسطین کے مسلمان جو وہاں پہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور دوسری جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں، جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. جشن منایا جا رہا ہے، پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے، ترکیہ میں جشن منایا جا رہا ہے، سعودی عرب میں جشن منایا جا رہا ہے، اور جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں سب میں جشن منایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے اب اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط جو ہے وہ کر رہے ہیں دفاعی اعتبار سے بھی، اور اپنے ہتھیاروں کو بھی جو ہے وہ اور زیادہ ان کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے سامنے جو دشمن ہے وہ بھی اچھا خاصا تگڑا ہے. تو جیسا کہ مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑی ہے، اس کے آپ اپوزٹ دیکھیں تو جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو دشمن ہیں، جو ازلی دشمن ہیں مسلمانوں کے، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو ترکیہ کے دشمن، جو سعودی عرب کے دشمن ہیں، ان میں جو ہے نا غم و غصہ جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ پایا جا رہا ہے. کل نریندر مودی نے جو ہے وہ جب یہ اعلان ہوا، یہ معاہدہ طے پا گیا اور اس کا جب باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا تو اس نے نیتن یاہو کو فون کیا اور تقریباً 1.5-2 گھنٹہ گفتگو کی اور بتایا کہ جی کہ ہم بھی ایک ہیں اور ہم بھی جو ہیں اپنا دفاع کا حق رکھتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے. تو اس طرح کی جو ہے نا اس نے باتیں کی ہیں نیتن یاہو سے، اور باقاعدہ ٹویٹ بھی کی ہے کہ میری نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے.
नेतन्याहू और हम दोनों ने जो है इत्तेफाक किया है कि जिस तरह से मुसलमान अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो हमें भी जो है अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें भी जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है अपनी एक भरपूर और बड़ी फ़ौज को जो है वो तैयार करना है। तो उनके भी आपस में कुछ एग्रीमेंट होने जा रहे हैं जो आने वाले वक्तों में जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगे। अब आप इस चीज़ को देखें कि जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके अंदर गम गुस्सा पाया जा रहा है, बेचैनी है, जिनमें इज़राइल है, जिनमें इंडिया है, मोदी है, नेतन्याहू, लेकिन एक और कौम भी है जिनके अंदर गम गुस्सा बहुत शिद्दत के साथ पाया जा रहा है और बेचैनी है, और वो बहुत खुल के बरमला इसका इजहार कर रहे हैं। और वो कौम कौन है? तो वो कोई और कौम नहीं है, वो कौम यूथ है, पीटीआई है, पीटीआई की इंतशारी पार्टी है। ये वो टोला है जिनको पाकिस्तान की खुशी में दुख होता है और पाकिस्तान के नुकसान में इनको खुशी होती है। आप देख रहे हैं कि कल से ये जितने भी वीलॉगर्स हैं पीटीआई के, जितने भी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, भिगोरे हैं ज़्यादातर, जिनमें आफ्ताब इकबाल है, शहबाज गिल है, मोहित पीरज़ादा है, साबर शाकर है, आदिल राजा है, ठीक है, मोहित पीर, ये जितने भी हैं ये सब कल से जो है इन वीलॉग पे वीलॉग कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है बातें कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं और ये गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, फलाना टमकाना। यानी कि खुशी नहीं हो रही है इनको दुख हो रहा है कि जी कि ये जो है माहिदा क्यों हो गया, मुसलमान मजबूत क्यों होने जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक मजबूत क्यों होने जा रहे हैं, ये दुश्मनों का, क्योंकि ये खुद वो उन ममालिक में बैठ के उनकी फंडिंग पे पल रहे हैं, इसराइल की फंडिंग पे पल रहे हैं, मुसाद की फंडिंग पे पल रहे हैं, रॉ की फंडिंग पे पल रहे हैं, इंडिया की फंडिंग पे पल रहे हैं, अमेरिका की फंडिंग पे पल रहे हैं। ठीक है, आप यकीन माने कि ये महीने का 20 से 25 हज़ार डॉलर जो है वो कमा रहे हैं अपने इस वीलॉग से। और मैं समझता हूँ कि लोगों को जो है ना सच सुनना पसंद नहीं है, झूठ सुनना उनको जो है ना वो अच्छा लगता है, और झूठ जो है वो धड़ाधड़ सुन रहे हैं और इनके झूठ के ऊपर ईमान लेके आते हैं, इनके वीलॉग को सुनते हैं और इनकी कमाई में जो है ना वो इजाफा करते जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो गयूर पाकिस्तानी है, जो एक शरीफ नफ्स पाकिस्तानी है और गयूर मुसलमान है, जो अपने मोहब्बत करता है अपने मज़हब से, अपने दीन से, अपने मुल्क से, वो तो इसके ऊपर जश्न मना रहा है। लेकिन जो 2 नंबर पाकिस्तानी हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं तो अब इनको मुसलमान भी नहीं कहता, क्योंकि ये मुसलमानों की खुशी में गम का इजहार करते हैं और मुसलमानों की गम में खुशी का इजहार करते हैं। ये वही लोग हैं जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया। लेकिन बात ये है कि जो अहले यूथ हैं, जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, जो फ़ैन फॉलोइंग जिनकी जो इमरान फ़ैन फॉलोइंग है, जो क्रश है इमरान खान का, वो सिर्फ झूठ सुनना पसंद करती है। उनको अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात सुनाएगा तो उसके ऊपर जश्न मनाएंगे, भंगड़े डालेंगे। लेकिन अगर फ़ौज की कुर्बानियों, उनकी शहादतों के बारे में अगर कोई बात करेगा तो ये गम गुस्से का इज़हार करेंगे और ये कहेंगे कि जी हमारी फ़ौज डॉलर फ़ौज है, हमारी फ़ौज बेच दिया है, हमारी फ़ौज ये करती है, वो करती है। सब झूठ, सब बकवास जो है ना ये बातें करते हैं और उसके ऊपर ये ईमान लेके आते हैं। हालांकि जितनी कुर्बानियाँ हमारी फ़ौज ने दी हैं, जितनी शहादतें हमारी फ़ौज ने दी हैं, ये मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ कि हमारे एक कैप्टन हमज़ा साहब हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और 10 ख़वारिजों को जहन्नम वासिल किया और मुकाबला करते हुए अपनी जान की बाजी भी हार गए। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे कैप्टन हमज़ा साहब के, और उनके माँ बाप को, उनके रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को सब्र जमील अता करें। ये वो लोग हैं, ये वो यंग लड़के हैं जो जवानी में अपनी जो है वो ज़िंदगियों का तिजारत कर रहे हैं अल्लाह के साथ, हाँ, अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। आज अगर हम खुली फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं तो इनकी शहादत की वजह से, इन्होंने अपनी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क के लिए। आज आप देखें कि पाकिस्तान में जो आज़ादी है, जिस आज़ादी के साथ लड़के लड़कियाँ घूम फिर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, वट एवर, ठीक है,
اگر ہمارے یہ جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کریں، سرحدوں کی حفاظت نہ کریں، تو یقین مانیں یہ جتنی بھی آزادی پاکستان میں ملی ہے یہ سب جو ہے نا یہ ختم ہو جائے، دشمن آپ کے اوپر حملہ کر لے، آپ کو غلام بنا لے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سارا کریڈٹ جو ہے پاکستان میں آزادی کا وہ ان ہمارے شہیدوں کو جاتا ہے، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جوانیاں جو ہے وہ قربان کر دی ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے انہوں نے بیوہ یتیم کر دیا، ماؤں کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا اپنے ملک کی خاطر۔ تو یہ لوگ عظیم لوگ ہیں، شہداء ہمارے سر کا جھومر ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو شہداء کی عزت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں ان کی شہادت کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، اور جو قدر نہیں کرتا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ ان کا نہ باپ ایک ہے نہ ماں ایک ہے، بقول عمران ریاض خان کے، جو کہا کرتا تھا کہ فوج سے محبت کے لیے ضروری ہے باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا۔ تو یہ جو فوج کے اوپر بھونک رہے ہیں ان کا باپ ایک نہیں ہے اور ان کی ماں ایک نہیں ہے۔ بس میں نے اتنا کہنا ہے۔ مجھے بہرحال بہت خوشی ہے کہ اسلامک نیٹو جو ہے وہ قائم ہونے جا رہا ہے، اس کی بنیاد پڑ گئی ہوئی ہے۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی فوج کے لیے دعا کریں، اور اپنے ملک کی خدمت کریں، اور اپنے ملک سے تمام برائیوں کا خاتمہ کریں، تو ملک کو عظیم بنائیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ زندہ باد۔